Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 13.7 द करेंसी सिस्टम मुद्रा प्रणाली के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। द सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स वर मेनली इन सर्कुलेशन फॉर कैश ट्रांजैक्शंस। नकद लेन देन के लिए मुख्य तौर पर चांदी और तांबे के सिक्के चलन में थे। अंडर सल्तनत द प्योर सिल्वर टंका with fluctuating proportion of silver was the main coinage. सल्तनत काल में चांदी के अलग अलग अनुपातों वाले चांदी के सिक्के मुख्य मुद्रा थे जिसे टंका कहते थे। द जीतल एंड डंग व कॉपर कॉइन्स। अब देखिए, जीतल और डांग तांबे के सिक्के थे। द वैल्यू ऑफ कॉइनेज फ्लक्चुएटेड विद द चेंज इन द प्राइसेस ऑफ मेटल्स। धातुओं के मूल्यों में परिवर्तन के साथ ही सिक्कों के मूल्य में भी अंतर आ जाता था। अब देखिए, यहाँ पे आप कुछ देख पा रहे होंगे, इस तरह के डिजाइन्स के सिक्के हुआ करते थे। ठीक है, अब आगे देखिए सिक्कों से संबंधित और क्या जानकारी दी गई है इस चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे इसको अच्छे से। देखिए, अंडर शेर शाह फॉर द फर्स्ट टाइम द प्योरिटी ऑफ मेटल्स इन कॉइनेज ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर was established. शेर शाह के शासनकाल में पहली बार सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों में धातुओं की शुद्धता स्थापित की गई थी। द रुपया ऑफ सिल्वर केम टू बी यूज्ड एज द बेसिक कॉइन फॉर ट्रांजैक्शन। अब देखिए, चांदी का रुपया लेन देन कारोबार के लिए उपयोग किए जाने वाला आधारभूत सिक्का था। It was of 178 grains. इसका वजन 178 दानों के बराबर था। The same continued under Akbar with minor fluctuations under his successors. अकबर के शासनकाल में भी यही जारी रहा, परंतु उसके उत्तराधिकारियों के आने पर उसमें उतार चढ़ाव होते रहे। The copper dam of the Mughals was 323 grains. मुगलों के तांबे के दाम का वजन 323 दानों के बराबर था। The value of silver rupee to copper dam fluctuated as per the availability or scarcity of silver. आगे देखिए, बोल रहा है चांदी के रुपए और तांबे के दाम के मूल्य में चांदी की उपलब्धता और अभाव के अनुसार उतार चढ़ाव होते रहता था। During Akbar's period, 1 silver rupee was unequal to 40 copper dams. The gold or Ashrafi had a weight of 169 grains. अकबर के काल में एक चांदी के रुपए का मूल्य 40 तांबे के दामों के बराबर था। सोना या अशरफी का वजन 169 दानों के बराबर होता था। The coins were minted at the royal mints spread in all ports of the kingdom. During Akbar's period, gold coins were issued from 4 mints, silver coins from 14, and copper coins from 42 mints. The number of rupee mints increased to 40 by Aurangzeb times. अब देखिए, बोल रहा है सिक्कों की ढलाई साम्राज्य के सभी भागों में फैली शाही टकसालों में होती थी। अकबर के शासनकाल में सोने के सिक्के 4 टकसालों से, चांदी के सिक्के 14 टकसालों से और तांबे के सिक्के 42 टकसालों से जारी किए जाते थे। औरंगजेब के काल तक रुपयों की टकसालों की संख्या बढ़कर 40 हो गई थी।